नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा बड़ा ही व्यवहारिक है। बात करें तो हम सभी यात्राएं करते हैं और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो यात्राएं की जाती हैं, जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उनमें जो सबसे आम साधन है वो है रेलवे यातायात। और इस यात्रा के दौरान हम अक्सर अपने सामानों को खो देते हैं और फिर वो बाद में हमें मिलते भी नहीं है। हम काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे लौटाएगा आपका खोया हुआ सामान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि अब सरकार के द्वारा इसके लिए एक खास अहम जो फैसला है, जो सुविधा है, वो स्टार्ट की गई है और इसके लिए खास पहल स्टार्ट की गई है जिसका नाम है अमानत। तो इस पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं कि आखिर ये जो पहल शुरू की गई है, आखिर ये है क्या, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके लाभ क्या है, इससे कैसे शुरू किया जा सकता है, इसकी पूरी कार्यप्रणाली क्या है, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि यात्रियों के लिए जो खुशखबरी है ये कहाँ से आ रही है। तो ये रेलवे से आ रही है और रेलवे कह रहा है कि अब हम आप सभी के खोए हुए जो सामान है वो क्या करेंगे, आपको वापस करेंगे। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इसी कारण से अब ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि जो भी रेल यात्री हैं उनके लिए ये एक खुशखबरी कहा जा सकता है। क्योंकि अक्सर हम सभी रेलवे में यात्रा करने के दौरान अपने जो सामान है वो वहाँ पर हमसे छूट जाते हैं, लेकिन बाद में वो हमें वापस नहीं मिल पाते हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए अब रेलवे जो है वो पूरी तरह से नई कह सकते हैं कि एक पहल लेकर आ रहा है, ताकि ट्रेन में छूटा हुआ जो सामान है वो उन यात्रियों तक सही तरीके से पहुंच जाए। और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी वो वेबसाइट्स की होगी। वेबसाइट्स ऐसे छूटे हुए, गुम, खोए हुए जो सामान है उनको उनके मालिक तक पहुंचाने में मदद करेगा। इंडियन रेलवे की ओर से एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने ये बताया कि अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में मिलने वाले जो भी सामान है, जैसे पर्स हैं, हैंडबैग हैं, डिब्बे हैं, अन्य जो भी सामान है, अब फोटोज के साथ जो पश्चिम रेलवे है उसके पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और इसे ऑपरेशन अमानत नाम दिया गया है। यानी अब आपके जो भी सामान है उसकी पूरी जो डिटेल है वो अपलोड होगी और फिर कैसे ये आप तक पहुंचेगी उस प्रक्रिया पर हम पूरा बात करेंगे। क्योंकि जो पश्चिम रेलवे है इसने उन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जो अमानत है ये शुरू किया है। और ये जो ऑपरेशन है, ये जो पहल अमानत है, इस नाम से शुरू की गई है, जिसके तहत जब पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई लास्ट एंड फाउंड वेबसाइट स्टार्ट की है। तो इसके लिए जो वेबसाइट स्टार्ट की गई है उसका जो नाम है वो है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी जो आपका खोया है और उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी नाम से ये वेबसाइट ऑनलाइन कर दी गई है और अब ट्रेनों और रेलवे परिसर में छूटे हुए जो भी सामान होंगे, पर्स, हैंडबैग, डिब्बे, अन्य जो भी वस्तुएं हैं, वो पूरे उस इमेज के साथ, तस्वीर के साथ जो पश्चिम रेलवे है उसके आधिकारिक पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इससे जो भी यात्री हैं उनको अपने जो भी खोए हुए सामान हैं उनकी पहचान करने और उन्हें वापस पाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये पूरा न्यूज़ है। इसके अलावा अगर इस अमानत जो पहल है इसकी, इस ऑपरेशन की बात करें कि क्या है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन जो अमानत है ये भारतीय रेलवे की क्या है, एक डिजिटल पहल है। इसके तहत क्या होगा कि खोए हुए जो भी सामान है उनकी जो पूरी लिस्टिंग है, जो सूची है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। इस ऑपरेशन अमानत की जो पूरा वर्क फंक्शन है, जो कार्यप्रणाली है, उसकी अगर बात करें तो भारतीय रेलवे ने इस पहल को सुचारू रूप से रेगुलेट करने के लिए एक पूरा प्रक्रिया तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा जो बल है, उसके द्वारा जो भी ट्रेन है या स्टेशन जो है, जो स्टेशन परिसर है, वहाँ पर
छोड़ा गया जो भी सामान बरामद किया जाता है उसे इस स्टेशन पर एक खास सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। रेलवे अधिकारी उस सामान का जो विवरण है वो इन्वेंट्री में दर्ज करते हैं और जो भी खोया सामान बरामद है उस बरामद सामान की जो भी तस्वीरें हैं, जो विवरण है, वो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाए। यात्री घर बैठे इस वेबसाइट पर ऑपरेशन जो अमानत है इसके सेक्शन में जो भी सूची है उसे देखकर अपना जो सामान है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं और सत्यापन के बाद वे संबंधित स्टेशन से अपना सामान अपना उचित परिचय दिखाकर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ये रेलवे ने ऑपरेशन अमानत के तहत तैयार की है। इसके अलावा ऑपरेशन अमानत के अगर लाभ की बात करें कि इसके क्या लाभ होंगे इस ऑपरेशन अमानत के, तो ये कह सकते हैं कि कई सारे लाभ होंगे। जैसे बात करें तो समय और जो श्रम है इनकी अब बचत होगी, क्योंकि जो यात्री हैं अब यात्रियों को जो स्टेशन पर बार बार जाकर क्या करना पड़ता था, अपने सामान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, चाहे आरपीएफ की बात करें, वहाँ जो सुरक्षा बल हैं, जो चौकियाँ बनी हुई है वहाँ तक जाना पड़ता था। तो अब ये भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ऑनलाइन तरीके से क्या है कि आप घर बैठे अपने सामान जो भी खोए हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी तरह से क्या है कि पारदर्शी होगा और विश्वसनीय होगा, क्योंकि सामान की जो भी इमेजेज हैं, जो तस्वीरें होंगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो उपलब्ध होंगी और जो एक गलतफहमी की जो संभावना होती है अपने सामान के पहचान शिनाख्त के संदर्भ में, अब वो नहीं देखने को मिलेगी। यात्रियों के लिए ये अधिक सुरक्षित भी कहा जा सकता है, क्योंकि रेलवे के द्वारा सुरक्षित रखे गए जो सामान है वो सही प्रक्रिया के बाद वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो उनसे जुड़ी हुई जो असुरक्षा की एक बात देखने को मिलती है वो भी देखने को नहीं मिलेगी। डिजिटल जो इंडिया है उस दिशा में जो ऑपरेशन अमानत है वो एक खास कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव अमानत है, इसके तहत देखें तो रेलवे का जो डिजिटलीकरण है उसको अब बढ़ावा देने की बात देखने को मिली है और ये यात्रियों को अब अधिक आधुनिक तरीके से क्या कर सकता है, बेनिफिट्स प्रदान कर सकता है। तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन जो अमानत है इसका कैसे हम यूज करें, तो रेलवे की जो आधिकारिक वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑपरेशन जो अमानत सेक्शन है उसको खोलना होगा और उसकी सूची में अपना सामान आप खोज सकते हैं। रेलवे जो भी अधिकारी है उनसे संपर्क करना होगा और फिर जो सत्यापन, जो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको पूरी करनी होगी। सत्यापन जो प्रक्रिया है उसमें यात्री को अपने जो भी पहचान प्रमाण पत्र है, यात्रा से संबंधित जो भी विवरण है, उससे जुड़ी जो जानकारी है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद जो भी संबंधित रेलवे स्टेशन है वहां से आप अपना खोया हुआ जो सामान है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी और इस न्यूज़ के बारे में हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, ऑपरेशन अमानत किस सरकारी पहल से जुड़ा हुआ है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि जो ये कहा जा रहा है कि अब रेलवे ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जो यात्री हैं जो अपने सामान खो जाते थे उसके संदर्भ में अब उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए एक खास ऑपरेशन अमानत रेलवे ने शुरू की है, जिसके तहत अब कोई भी यात्री अपना खोया, भूला हुआ, छूटा हुआ जो भी सामान है अब वो आसानी और सुरक्षित पूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो इसी पहल की आज हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।